तो फिल्म की शुरुआत होती है और हमें एक कपल दिखाया जाता है। साइमन अपनी वाइफ के साथ एक नए शहर में शिफ्ट हुआ था ताकि वो अपनी वाइफ के साथ मिलकर एक नई जिंदगी शुरू कर सके। वो दोनों अपने घर की नई सजावट के लिए मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं। तभी साइमन को शॉपिंग मॉल में उसका दोस्त मिलता है जो साइमन के साथ स्कूल में पढ़ा करता था। दोनों की अच्छी हाइट है, हेलो होती है। सिमोन जब वहाँ के दुकानदार को पैसे दे रहा था तो साथ ही अपने घर का एड्रेस पता भी बताता है, जिसको उसके दोस्त जिसका नाम गोडो होता है उसने सुन लिया था। जाते हुए सिमोन गोडो से अच्छे से मिलता है, मगर वो इतने अच्छे दोस्त भी नहीं थे कि दोबारा मिलने का प्लान बनाते और दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अब इसके बाद गोडो बिना बताए साइमन के घर आने लगा था। वो उसके यहाँ गिफ्ट टॉफी भेजने लगता है, जैसे कि पहली मर्तबा वो एक महंगी वाइन उनके घर पर भेजता है। ये देखकर साइमन की वाइफ को हैरानी होने लगी थी। वो सोचती है कि साइमन के दोस्त को हमारे घर का एड्रेस कैसे पता हो, जबकि हमने तो उसे कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन वो इस बात को नहीं जानती थी कि गॉड ने साइमन से उसके घर का पता सुन लिया था। एक दिन तो गोडो उनके घर पर आ जाता है, पर वो मैट्स नौकरानियों हेल पर मदद करने वालों की लिस्ट लेकर आया था। साइमन की वाइफ को देता है क्योंकि वो लोग इस शहर में नहीं थी, तो इसीलिए उन्हें इनकी जरूरत थी। साइमन की वाइफ ने गोडो को घर के अंदर बुला लिया था और इसी बहाने अब वो उनके सारे घर को देखने लगता है। साथ ही शाम भी हो गई थी, तो सिमोन की वाइफ गोडो को अपने घर रात के खाने पर रोक लेती है। उसे ऐसा लगता था कि शायद ये सिमोन का बहुत अच्छा दोस्त है। खाना खाते हुए सिमोन से बातें करता है और गोडो से कहता है कि मैं एक कंपनी में काम करता हूँ जो लोगों की सीक्रेट खुफिया इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। तो खाना खाने के बाद गोडो भी सिमोन और उसकी वाइफ को वो अपने घर खाने पर बुलाता है और फिर वहाँ से चला गया था। उसके जाने के बाद सिमोन अपनी वाइफ से बात करता है क्योंकि उसे ऐसे अपने घर में गोडो का बिना बताया ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद गोडो ने उनके पास एक और गिफ्ट भेजा था, जो थी मछलियाँ, जिन्हें सिमोन की वाइफ अपने छोटे से तालाब में छोड़ देती है और अपने हस्बैंड सिमोन से कहती है, हमें तुम्हारे दोस्त को शुक्रिया बोलना चाहिए। साइमन कहता है कि शुक्रिया वो किस बात का कि वो हमारे घर ऐसे ही बिना बताया जाता है, इस बात का शुक्रिया। जिसके बाद साइमन अपने घर में एक कागज पर गोडो से वीडियो लिख देता है। इस नाम से साइमन गोडो को अक्सर स्कूल में भी बुलाया करता था। साइमन अपने वाइफ से कहता है कि आज रात हम उसके घर खाने पर जाएंगे, तो उसे साफ साफ बोल देंगे कि ऐसे तुम्हारा आना हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। शाम को जब दोनों गोडो के घर पर जाते हैं तो उसका आलीशान घर देखकर काफी इम्प्रेस हो गए थे। जब ये सब मिलकर बैठे बातें कर रहे थे तो अचानक से गोडो को किसी की कॉल आ जाती है, जिसको वो बाहर सुनने चला गया था। ये बात सिमोन और उसकी वाइफ को थोड़ी है अजीब लगती है। वो दोनों सोचते हैं कि ऐसे अनजान लोगों को कोई अपने घर पर ऐसे अकेले छोड़कर कैसे बाहर जा सकता है, और इसी बात का वो फायदा उठाकर उसके घर को देखने लगते हैं। पूरा घर देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि गोडो शादीशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। साइमन यहाँ पर सोचने लगा था, जरूर ये हमसे कुछ छुपा रहा होगा।